तो सर इतनी सारी बातें जो आपने पंजाब की राजनीति को लेकर, वहाँ के मुद्दों को लेकर की, लेकिन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो नतीजों को प्रभावित करने वाले हैं? देखिए, जो पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा जो उभर के आता है वो एक तो यही है कि जो पंजाब का यूथ है उसको प्रोडक्टिव एंगेजमेंट कैसे करनी है। मैं इसको अनएम्प्लॉयमेंट से नहीं जोड़ूंगा, मैं उसको ये कहूँगा क्योंकि कोई तो बाहर जाना चाहते हैं, एक उनकी एस्पिरेशंस है, उसको किस तरह से उनको स्किल दिए जाएं और बाहर जा सके। तो ये भी एक लोगों में मुद्दा रहता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। दूसरा पंजाब का मुद्दा अगर एग्रीकल्चर का है, और है भी, उसमें एग्रीकल्चर जो इस समय है वो नॉन प्रॉफिटेबल है काफ़ी हद तक। ये अब एक्ट तो ख़त्म हो गए, पर अब सिचुएशन तो वही आ गई जो पहले ही थी। एक्ट तो ना इम्प्लीमेंट हुए थे ना कुछ, पर रिपील हो गए। पर पंजाब में जो एग्रीकल्चर है वो नॉन रिम्यूनरेटिव है, तो उसको किस तरह से उनमें इनकम जनरेशन ज़्यादा हो, डबल इनकम हो किसान की, वो एक मुद्दा जो हमेशा रहता है कि किसान अब जो आप कमांड इकॉनमी में जो चल रही थी एग्रीकल्चर, आप उसको अगर मार्केट से जोड़ेंगे तो वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो इसलिए छोटे किसान काफ़ी जो हैं वो एग्रीकल्चर को छोड़ के दूसरे प्रोफेशन में जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि आप स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इकॉनमी की कर नहीं पाए। अगर आप कर देते तो गांव के कुछ लोग शहर में नौकरियों में या गांव में ही नौकरियों में चले जाते दूसरे प्रोफेशन में। वो तो ऐसा हुआ नहीं है। तो एक तो मुद्दा ये है कि एग्रीकल्चर का प्रॉफिटेबल बनाना उसको, और दूसरा इकॉनमी जो आपकी इंडस्ट्री है उसको भी एग्रीकल्चर से जोड़ना, ये मुद्दा है एक। और लोग इसके बारे में सोच रहे हैं कि एग्रीकल्चर के आल्टरनेटिव्स क्या होंगे, कि जैसे ये 3 एक्ट आए तो इसमें तो बात सीधी आ गई कि एग्रीकल्चर में फ्लरिश भी, अगर आप इन्वेस्टमेंट आ जाएगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो उससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। पर एग्रीकल्चरिस्ट जो पंजाब का है वो रिडंडेंट हो जाता है, वो पेरिश। तो ये कन्फ्लिक्ट ये था कि आप प्रोडक्टिविटी ज़्यादा चाहते हैं कि या सर्वाइवल ऑफ एग्रीकल्चर। सो लाइवलीहुड का क्वेश्चन आ गया, इसलिए आपने सड़कों पे इतने प्रोटेस्ट देखे। तो ये एक लाइवलीहुड का मुद्दा जो है, मुझे लगता है पंजाब के लोगों के जहन में है कि हमारा लाइवलीहुड इंश्योर होगा कि नहीं होगा, होगा तो किस तरह से होगा। एक अच्छा, तीसरा मुद्दा इसके साथ है, जो लॉ फार्म लॉ को रिपील किया, उससे क्या असर पड़ेगा? उसमें जो इलेक्शन पे तो कोई मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि एक आप जीत के आ गए, आपने जीता, पर वो एक्ट तो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे। अब मुद्दा ये आ गया कि जो एंटी इनकम्बेंसी अब इस सरकार की है, जिसमें 3 मुद्दे थे और 3-4 कई मुद्दे हैं। पहला तो है कि जो डेट कर्जा माफ़ करना था किसानों का, वो नहीं हुआ पूरा, 90,000 करोड़ का था, तो इन्होंने 10-15 हज़ार करोड़ का किया है। तो वो नहीं किया तो वो डिमांड दोबारा अब स्टेट गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ेगी कि वो, क्योंकि अब तो रियलिटी आगे एक्ट तो चले गए, वो लड़ाई तो ख़त्म हो गई। अब ये वाला आएगा कि हमारा कर्जा माफ़ करें। दूसरा, घर घर में नौकरी, आपने कहा था हर गांव में घर घर में नौकरी देंगे, लोग कहेंगे हमें तो मिली नहीं। तो तीसरा, अगर आप कहेंगे कि आपने ये कहा था कि ड्रग हम ख़त्म कर देंगे, आपने नहीं की। चौथा, क्वालिटी एजुकेशन यूथ की, जिससे वो एम्प्लॉयबल हो जाए, आपने उसमें क्या किया। तो मुझे लगता है जो एंटी इनकम्बेंसी स्टेट गवर्नमेंट की है, अब वो प्रिडोमिनेंट मुद्दे बनेंगे। अब वो मुद्दा जो एक बैकग्राउंड म्यूजिक फार्मर प्रोटेस्ट दे रहा था, जिससे कांग्रेस पार्टी अपना एक एडवांटेज ले रही थी, वो एडवांटेज अब कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मूवमेंट अब खत्म हो गई। अब मुद्दा ये आएगा कि आपने पिछले 5 सालों में क्या किया। अब उनकी कोशिश ये रहेगी कि पिछले 5 सालों का सारा जो ठीकरा है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के सिर पे फोड़ दिया जाए कि उन्होंने कुछ नहीं किया। पर ऐसा नहीं होता कि चेहरे बदलने से आपकी जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसमें एमएलए भी थे, आपके लोकल लीडर थे, उनकी परफॉर्मेंस भी तो एवेल्यूएट होएगी। तो वो परफॉर्मेंस जो है वो एवेल्यूएट होनी है। तो इसलिए मुझे लगता है एंटी इनकम्बेंसी विल बी ए मेजर इशू। द परफॉर्मेंस ऑफ दिस गवर्नमेंट आफ्टर फार्मर्स एजिटेशन विल बिकम ए मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू इन पंजाब। दूसरा, कि आप इसमें होप क्या देते हैं, आप करेंगे क्या। उसमें आ जाता है सारी पार्टियों को अपना एक एजेंडा देना पड़ेगा कि आपका एजेंडा क्या है। खाली फ्रीबी से काम नहीं चलेगा, जो कि जिसको मैं ये कहता हूँ कि जो एक बड़ी मेजर कंट्रीब्यूशन है आम आदमी पार्टी की इस देश की राजनीति में, कि उन्होंने मैन्यूफेस्टो लेके आए, ना कि मैनिफेस्टोस। मेन्यू कार्ड दे दिया कि किसान के लिए अलग, यूथ के लिए अलग। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट पे जाएं
तो वो कहता है ये है सब चीज़, 50 चीज़ें बोल देता है, जो चाहिए ले लो। तो इसलिए ये जो मैन्यूफेस्टो अप्रोच है, जिसमें मैनिफेस्टो नहीं है, जिसकी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, विज़न होती है चेंज की, डेवलपमेंट की, हर मैनिफेस्टो में वो होता है। और अगर आप अकाली दल और कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो देखें, उसमें पंजाब के बारे में विज़न है, चाहे वो इम्प्लीमेंट करें या ना करें, चाहे वो लिप सर्विस ही हो, चाहे वो चंडीगढ़ का मुद्दा हो, चाहे वो पानी का मुद्दा हो बांटने का हरियाणा पंजाब के साथ, चाहे वो मुद्दा हो कि फेडरलिज्म का मुद्दा हो, एंटी सेंट्रिज्म, ये सारी चीज़ें वो अपनी प्रीफेस में कहते हैं कि हम इस पे खड़े हैं। तो आम आदमी पार्टी तो ओब्लिवियस है उसमें, वो तो आके कह देते हैं कि आपको 400 यूनिट फ्री देंगे, 1000 रुपया हर वीमेन को दे देंगे, हैं तो वीमेन को दे देंगे तो किस बात के लिए दे देंगे? कोई काम नहीं, उनको प्रोडक्टिव एंगेजमेंट नहीं हुई। वो तो घर में पहले भी किसान का अगर ये घर में वो डेयरी का काम वीमेन करती हैं, उनके पास काम काफ़ी है, करती हैं, वो प्रोडक्टिव हैं, तो उनको मतलब आप सिर्फ पैसे वैसे दे देंगे बैठने के लिए, तो एक सोसाइटी जो प्रोडक्टिव है उसको भी ख़त्म करने की एक कोशिश। तो मुझे लगता है ये जो फ्रीबीज हैं लंबी नहीं लेके जाती है राजनीति में, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, रियल मुद्दे जो हैं वो आगे आ जाते हैं, तो वो आएंगे। तो मुझे ये लगता है कि इन्होंने जो मैन्यूफेस्टो अप्रोच लाए हैं, ये नई एडिशन है, इसकी सेलेबिलिटी है पर लिमिटेड है, आपको विनिंग मार्जिन नहीं देती है, आपको सर्वाइव कराती है, आप पॉपुलर होते हैं इससे, आपका मतलब ये हो सकता है 20-25% लोग आपके से जुड़ते भी हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इनको विनिंग मार्जिन मिल पाएगा। और दूसरा जो इसके साथ जुड़ी हुई बात आजकल आ रही है पंजाब में, क्योंकि पहले तो पिछली बार तो आप सारी राजनीति सिख रिलीजन के इर्द गिर्द की जा रही थी, अब हिंदू जो टेम्पल्स पे सारी पार्टियां विजिट कर रही हैं, और मैं आपको बताऊं कि उन टेम्पल्स पे विजिट कर रही हैं जो पंजाबी हिंदू को भी नहीं पता कहाँ पे है। तो आप सारी पार्टियां जाके हिंदू को प्लीज करने के लिए, जिसको हम कहते हैं टेम्पल रन चल रहा है आजकल, तो ये मुझे नहीं लगता, मैंने जैसे पहले आपको शुरू में बताया कि पंजाब का हिंदू उस तरह का हिंदू नहीं है, रिचुअलिस्टिक नहीं है उस तरह से। तो आप टेम्पल पे जाएंगे तो इससे आपको कोई माइलेज नहीं मिलने वाली। तो ये भी आम आदमी पार्टी ने, और अब बाकी पार्टी भी जानी शुरू कर दी उन्होंने टेम्पल में। तो मैं पंजाबी हिंदू हूँ, तो मुझे तो पता ही नहीं टेम्पल, जो ऐसे टेम्पल में जा रहे हैं जब मैंने कभी ज़िंदगी में नाम नहीं सुना। तो इस तरह का जो पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म है, ये मुझे नहीं लगता कि रियल मुद्दों को एड्रेस करेगा। तो लोग इस समय रियल मुद्दों पे कंसर्न है, जो कर देगी पार्टी, जो होप दे देगी, एक डिज़ाइन दे देगी, लोग जुड़ेंगे उनके साथ।